एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों गुड़िया और मुन्नू के साथ रहती थी। वह खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक सुबह टूनी चिड़िया बोली, बच्चों, मैं खेत में पानी देने जा रही हूँ। तुम दोनों घर में ही रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना। मुन्नू बोला, मम्मा, हमें भी आपके साथ जाना है। गुड़िया भी बोली, हाँ मम्मा, हमें भी देखना है आप कैसे काम करती हैं। टूनी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, बाहर बहुत धूप है और तुम दोनों अभी छोटे हो, अभी घर पर ही काम करो। काम करने के लिए तुम्हारी मम्मा ही काफ़ी है। इतना कहकर टूनी खेत की तरफ उड़ जाती है और सब्जियों की बेलों में पानी देने लगती है। तभी वहाँ एक अजनबी कौवा हाँफते हुए आता है। अरे अरे, आप कौन हैं और इतना परेशान क्यों हैं? टूनी पूछती है। कौवा बोला, मेरे पीछे एक शिकारी चील पड़ा है, वो मुझे मार देगा। कृपया मुझे छिपा लो, मेरी जान बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। टोनी को उस पर दया आ जाती है। ठीक है कौवे भैया, मेरा घर पास ही है, चलिए वहाँ छिप जाइए। टोनी उसे घर ले आती है। शाम होते ही कौवा फिर बोला, बहन, मेरा घर बहुत दूर है, क्या मैं आज की रात यहीं रुक सकता हूँ? सुबह 4 बजे से पहले पहले मैं चला जाऊँगा। टोनी बोली, ठीक है, आप इस घोंसले में सो जाइए। खाना खाकर वे सब सो जाते हैं। दूसरे घोंसले में टोनी और उसके बच्चे सो जाते हैं। अगली सुबह बच्चों की आँख खुलती है तो वो देखते हैं दरवाज़ा खुला है और उनकी माँ ज़मीन पर मृत पड़ी है। मम्मा मम्मा, आपको क्या हुआ? मम्मा प्लीज़ उठो। गुड़िया और मुन्नू ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है और हालात देखता है। बच्चों, वो अजनबी कौवा एक चोर था, उसी ने तुम्हारी माँ को मारकर घर के सारे पैसे चुरा लिए हैं। अब तुम्हें बहुत समझदारी से रहना होगा, किसी अजनबी को घर में घुसने मत देना। इतना कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। अब दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। गुड़िया बोली, मुन्नू भाई, हमें अब काम करना होगा, हमें खेत की सब्जियां बाजार में बेचनी होंगी, तभी खाना मिलेगा। खेत पर चले। वो दोनों खेत पर चले जाते हैं। वहाँ का हाल देखकर चौंक जाते हैं। खेत की सभी सब्जियों कीड़े से खराब हो जाती हैं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया गुड़िया दीदी, अब हमारा क्या होगा? मुन्नू रोने लगता है। गुड़िया बोली, चलो मिट्ठू अंकल के घर चलते हैं, शायद वो कुछ मदद करेंगे। वो मिट्ठू के घर जाते हैं। दरवाज़ा मिट्ठू की पत्नी खोलती है। आंटी, मिट्ठू अंकल घर पर हैं क्या? नहीं, खाना लेने गए हैं, हमारे घर पे खुद भोजन नहीं बचा है। वो दोनों घर लौट आते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही भैया, चिंता मत करो, मैं तेरे लिए कहीं से खाना लाऊंगी। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा कबूतर आ जाता है। तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? तभी उन्होंने कबूतर को सब बातें बताईं। कबूतर ने उन्हें एक चमकता हुआ बीज दिया और कहा, अपने खेतों में बो देना और कमाल देखना, कहकर वहाँ से चला जाता है। दोनों बच्चे खेत में जाकर वो बीज बो देते हैं। अगली सुबह चमत्कार हो जाता है, वहाँ अंडों की फसल लहरा रही थी। गुड़िया दीदी, देखो अंडों की खेती। मुन्नू, यह सब माँ का आशीर्वाद है, सच में ये जादुई बीज हैं जो उन्हें कबूतर बाबा ने हमें दिए हैं। बच्चे अंडे तोड़ते हैं, बाजार में बेचते हैं और खाना पीना ला कर लौटते हैं।
धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। उन्होंने मेहनत और समझदारी से एक नया जीवन बनाया